हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सभी का फिर स्वागत है। आज अपन एक्सरसाइज 8 में दो ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो पूरक कोणों से संबंधित पूछे गए। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि पूरक कोण होते क्या हैं। पूरक कोण देखो, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यदि हम दो कोणों को जोड़ें, जैसे कोण A प्लस कोण B, इन दोनों का योग यदि 90 डिग्री होता है तो परस्पर ये एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। और यदि हमें इनमें से एक कोण दे दिया, दूसरा ज्ञात करना हो, तो हमें क्या करना होगा। जैसे मान लो कोण A ज्ञात करना है तो हमें 90 में से दूसरा कोण B घटाना पड़ेगा, तब यह मान निकलता है। तो साधारण सी इसकी परिभाषा हो गई, पूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। या दूसरी भाषा में, जैसे हमें कोई एक कोण 70 डिग्री दिया हुआ है, एक कोण मान लो हमें 70 डिग्री दे दिया और फिर हमें दूसरा पूरक कोण पूछा है, तो दूसरा पूरक कोण निकालने का सीधा तरीका वही। जैसे मान लो यहां से B का मान हमें 70 दे दिया, अगर B का मान हमारे पास 70 है तो कोण A का मान निकालेंगे तो ये होगा 90 माइनस 70, यानी कोण A बराबर आ जाएगा 20 डिग्री। अब देखिए दोनों का योग 90 डिग्री होता है। इसी को अपन अगर दूसरी भाषा में लें कि यदि मान लो हमारे पास कोई एक कोण थीटा है, एक कोण हमारे पास थीटा है, तो जो दूसरा कोण पूरक कोण निकलेगा वो होगा 90 माइनस थीटा। यानी थीटा कोण को यदि 90 में से घटा दिया जाएगा तो हमारे पास दूसरा पूरक कोण आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई पूरक कोण की। साथ ही पूरक कोणों का सिद्धांत भी पीछे मैंने आपको जो वीडियो दिया उसमें समझाया था। जो आपके जो 6 फलन हैं साइन से लेकर कोसेक तक, उनका अंतर परिवर्तन होता है। देखो कैसे याद रखेंगे इनको, जोड़े याद कर लें। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, बड़े इजी फार्मूला है। इनके आगे यदि अपन 90 माइनस थीटा लिख दें तो इनको याद करने का एकदम सीधा तरीका है कि ये किस में बदलेंगे। यानी इसे अपन ये भी कह सकते हैं कि ये पूरक कोणों का सिद्धांत है, पूरक कोणों का अंतर परिवर्तन कह सकते हैं। देखिए साइन कोस का एक जोड़ा, टेन कोट का जोड़ा और सेक कोसेक का जोड़ा हो गया। इनमें अंतर परिवर्तन होगा। अंतर परिवर्तन में शब्द इसलिए काम में ले रहा हूं कि एक दूसरे में बदल जाएंगे। कैसे? अगर साइन के आगे 90 माइनस थीटा है तो वो बदलेगा कोस थीटा में, यानी 90 हटा दो, थीटा लिख दो। यहां जो कोण आएगा वो इसके साथ लिखा जाएगा। कोस के आगे 90 माइनस थीटा तो कोस बदलेगा साइन में, तो ये हो गया साइन थीटा। तो ये एक दूसरे में अंतर परिवर्तन होंगे, साइन कोस में, कोस साइन में। ऐसे ही टेन बदल जाएगा कोट थीटा में और कोट बदल जाएगा टेन थीटा में। सेक बदल जाएगा कोसेक थीटा में और कोसेक बदल जाएगा सेक थीटा में। कब बदलेगा? पूरक कोण होने पर। अगर एक कोण थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा हमें ज्ञात करना है, यानी साइन के आगे अगर 90 माइनस थीटा हो गया तो वो कोस थीटा में बदलेगा। कोस के आगे 90 माइनस थीटा हो गया वो साइन थीटा में बदलेगा। टेन बदलेगा कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में बदलेगा। इसे कहते हैं पूरक कोणों का अंतर परिवर्तन। तो देखिए अपनी इस प्रश्नावली में दो क्वेश्चन दिए हैं जो पूरक कोणों पर आधारित हैं, और देखिए वो कैसे हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं पहले ले रहा हूं, 26वां क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का 26वां क्वेश्चन है, उसको मैं पढ़ रहा हूं और फिर देखो चित्र से उसको समझा देते हैं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, आधार पर ही लेना है, 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आंसर भी दिया है इसमें। देखिए जैसे मान लो हमारे पास ये एक मीनार है,
इसको मैं डबल लाइन से दिखा देता हूं। मीनार का ये जो आधार है वहां से एक सरल रेखा खींची गई है, यानी ये कोई मीनार है, मीनार, इसके आधार से एक सरल रेखा खींची गई है और उसकी सरल रेखा पर दो बिंदु स्थित है। जैसे एक बिंदु मीनार के पास में है और दूसरा बिंदु मीनार से दूर है, ये दो बिंदु हैं। पहला बिंदु इसके शिखर के साथ ये कोण बनाएगा और दूसरा बिंदु इसके शिखर के साथ ये कोण बनाएगा। अब इसमें कोणों के मान नहीं दिए, इसमें बताया दोनों कोण पूरक हैं। तो जैसे इसका आधार ये ए है और दो बिंदु स्थित कर दिए, इस सरल रेखा पर दो बिंदु स्थित हो गए बी और सी। जो बी और सी पर जो कोण बन रहे हैं वो परस्पर पूरक कोण है। मान लेते हैं कि अगर मैं बी पर बनने वाला कोण थीटा ले लूं तो दूसरा पूरक कोण यहां मिलेगा 90 माइनस थीटा। 90 में से थीटा घटाएंगे तो दूसरा पूरक कोण आ जाएगा। ये भी ले सकते हो 90 माइनस थीटा, तो थीटा ये हो जाएगा। अब यहां से देखो गलती आप क्या करते हैं कि समझ नहीं पाते। इसमें ये दिया है आधार से दूरियां दे रखी है दोनों बिंदुओं की, तो मीनार के आधार से पहले बिंदु की दूरी है 4 मीटर ये वाली, और आधार से दूसरा बिंदु जो सी है उसकी दूरी, ये पूरी दूरी दी हुई है 9 मीटर। कहीं गलती से आप BC को 9 लिख देंगे तो पूरी दूरी आप 13 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना। मीनार के आधार से पहले बिंदु की दूरी 4 मीटर और मीनार के आधार से दूसरे बिंदु की दूरी 9 मीटर। साथ ही दोनों कोण पूरक कोण है, ये हमें मानने पड़ेंगे। और हमें ये सिद्ध करना है कि जो मीनार की ऊंचाई है वो h जो हमने माना है वो 6 मीटर है। यानी इस क्वेश्चन में हमें प्रूव्ड करना है, और प्रूव्ड क्या करना है, h बराबर 6 मीटर, ये सिद्ध करना है। सिद्ध नहीं पूछेगा तो मान पूछ लेगा, दोनों में बात एक ही है। अब देखो इसको अपन कैसे हल करेंगे। एक बात मैंने पहले ही नियम बता दिया था कि यदि n केन प्रकारेण कैसे भी दो त्रिभुज बन जाते हैं तो हमेशा उसमें टेन थीटा के फार्मूले का प्रयोग होगा। तो यहां पर देखो थीटा 2 हैं, इनकी सहायता से दो त्रिभुज बनेंगे, और दो त्रिभुज जब बन जाते हैं तो हम टेन थीटा के सूत्र का प्रयोग करेंगे। टेन थीटा में लंब और आधार की आवश्यकता पड़ती है, केवल वो चीजें देखेंगे इसमें। तो देखिए यहां पहले नंबर पर भाषा इस क्वेश्चन के सब में एक जैसी होगी। तो पहले नंबर पर देखो त्रिभुज का नाम हमें बताएगा कोण। यदि थीटा बराबर थीटा हो तो यहां पर देखो थीटा की जगह थीटा ही है, अगर 45 डिग्री 60 डिग्री ये होता तो हम यहां लिख देते। तो त्रिभुज, इस थीटा के कारण त्रिभुज कौन सा बनेगा, तो बी बिंदु जाकर के ऊपर मिलेगा, जैसे ए बी सी ये डी है तो बी मिलेगा डी पर और ए मिलेगा डी पर, तो त्रिभुज बनेगा ए बी डी। ए बी डी में टेन थीटा के लिए लंब और आधार की आवश्यकता है, तो इसमें लिखते हैं लंब। देखो इसका लंब है h और आधार है यहां पर 4 मीटर और थीटा यहां पर थीटा है, तो टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, या टेन थीटा ऐसे कैसे रहेगा, लंब का मान h है बटे आधार का मान 4 है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, पहला समीकरण प्राप्त हो गया। थीटा के लिए हल कर लिया। अब निकालेंगे जब थीटा 90 माइनस थीटा हो, तो सेकंड स्थिति में होगा यदि थीटा बराबर 90 माइनस थीटा हो तो त्रिभुज, देखिए 90 माइनस थीटा बिंदु सी पर बन रहा है, तो सी बिंदु जाकर के मिल रहा है डी से और नीचे मिल रहा है पूरा ए से, तो त्रिभुज का नाम हो गया ए सी डी, बड़े वाला त्रिभुज। त्रिभुज ए सी डी में वही टेन थीटा के लिए लंब और आधार लेंगे। तो देखिए इसका लंब, बड़े त्रिभुज का लंब वही h है और आधार देखो ए से सी तक होगा 9 मीटर, तो लंब हो गया h और आधार हो गया 9 मीटर, और थीटा यहां पर दे दिया 90 माइनस थीटा। टेन थीटा का फिर प्रयोग करें
तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, या टेन थीटा की जगह मैं लिख देता हूं 90 माइनस थीटा बराबर लंब का मान h और आधार का मान हो गया 9। अभी मैंने पूरा कोणों का सिद्धांत बताया कि अगर टेन के आगे 90 माइनस थीटा आता है तो टेन बदलता है कोट थीटा में, तो ये हो गया कोट थीटा बराबर h बटे 9। अब ध्यान देना, हमारे पास टेन का मान है तो अपन जानते हैं कि टेन कोट का उल्टा होता है। कैसे, दोबारा बता दूं, जैसे लाल बटा कक्का है, तो जब मैंने शुरू में पढ़ा है उसमें बताया था कि ये साइन होता है, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक। तो देखिए टेन का फार्मूला क्या हुआ, लंब बटे आधार, तो कोट का क्या होगा, आधार बटे लंब। तो कोट टेन का उल्टा है, जैसे कोट है आधार बटे लंब, तो टेन होगा लंब बटे आधार। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, टेन कोट का व्युत्क्रम होता है और कोट टेन का व्युत्क्रम होता है। तो यहां पर आप क्या ध्यान रखेंगे, हमारे पास टेन थीटा का मान है इसलिए कोट को टेन में बदलेंगे। केवल क्या करना होगा, कोट की जगह लिखेंगे टेन थीटा और इस मान को उलट देंगे, नीचे वाला मान ऊपर चला जाएगा 9 और ऊपर वाला मान h नीचे आ जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में टेन थीटा का मान है जो समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर टेन थीटा की जगह लिख देंगे h बटे 4 बराबर 9 बटे h, वज्र गुणा करेंगे तो h को h से गुणा किया तो h स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, और जब h का मान निकालेंगे तो ये 36 का होगा अंडर रूट, और 36 का वर्गमूल होता है 6, यानी h बराबर हमारे पास आ गया 6 मीटर। और यही हमें सिद्ध करना था, हमें ये सिद्ध करना था कि इस मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इस प्रकार पूरा कोणों का ये मान निकाल सकते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं ज्यादा चेंज नहीं कर रहा, ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन और है जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 पर है, उसमें थोड़ा सुधार कर लेना। उसमें 30 डिग्री 60 डिग्री दिया हुआ है कोण, वहां पर केवल पूरा कोण बताना है। तो देखिए छठवां जो क्वेश्चन है, 7वां जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसका मैं बोल के सुना देता हूं। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा कि यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी दे रखी है और उसमें एक शर्त दी हुई है कि वो जो दूरी है ए और बी, उसमें ए बड़ा है बी से, यानी ए का मान बी से बड़ा है, ए बड़ा होगा बी छोटा। तो देखो ये मीनार है, इस मीनार के आधार से दो बिंदु हैं बी और सी, तो एक बिंदु तो दिया है ए से बी तक की जो दूरी है वो तो है छोटी दूरी बी, यानी यहां 4 मीटर की जगह तो मैं लिख देता हूं बी, और लंबी दूरी है ए, ये लिख देता हूं मैं ए का मान बी से अपने आप बड़ा हो गया। अब केवल इसमें क्या परिवर्तन होगा, इसको हमने थीटा लिया, पूरा कोण है तो 90 माइनस थीटा हो गया। सेम ऐसे ही यदि थीटा बराबर थीटा हो तो त्रिभुज वही नाम आएगा ए बी डी, लंब इसका h हो गया, आधार इसका जो 4 था यहां पर क्या हो जाएगा, आधार b हो जाएगा। तो देखो इसे मैं परिवर्तन कर रहा हूं, ये b हो गया, और टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार, तो टेन थीटा लंब h है और यहां पर आधार b है, तो क्या बन गया टेन थीटा बराबर h बटा b, समीकरण नंबर 1। थोड़ा सा परिवर्तन करते ही आ गया है। अब लेते हैं 90 माइनस थीटा, यदि थीटा बराबर 90 माइनस थीटा हो तो त्रिभुज का वही नाम होगा, चेंज नहीं करना पड़ेगा, ए सी डी, लंब इसका हो जाएगा h और आधार हो जाएगा a, तो लंब h और आधार हो जाएगा इसका a। टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन 90 माइनस थीटा h बटे a हो गया। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा में बदलेगा और ये हो जाएगा h बटे a। कोट को बदलेंगे टेन थीटा में, उलट जाएगा, a तो ऊपर चला जाएगा और h नीचे आ जाएगा। ये आ गया समीकरण नंबर 2, बड़ा इजी है। समीकरण 1 से टेन थीटा का मान h बटा b उसमें रख देंगे, तो देखो h बटा b रखेंगे,
H बटा B बराबर यहां आ जाएगा A बटा H। वज्र गुणा करेंगे तो H स्क्वायर बराबर होगा A और B को गुणा करने पर आएगा AB और H निकालेंगे तो ये AB का अंडर रूट होगा। तो H का मान यहां पर हमारे पास आएगा अंडर रूट AB। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने कुछ चीजें बदली हैं, दूरियां बदली हैं। पहले बिंदु की दूरी B थी, दूसरे की A थी। A को हमने बड़ा क्यों लिया? क्योंकि यहां पर दिया था A बड़ा है B से, A दूरी B से बड़ी है। इस प्रकार से अपन ये पूरक कोणों के सिद्धांत से भी हल कर सकते हैं। बड़ा आसान और अच्छा है। तो ये दोनों क्वेश्चन थे, मैंने एक साथ समझा दिए, समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। एक इसका 26वां क्वेश्चन था, एक 7वां था। तो आज अपन इस वीडियो में इतना ही लेते हैं। अगले नए वीडियो में नई चीज लेकर के शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।